Hello everyone, my name is Dharmendra Sarodhar. Once again, welcome to our Acme Spoken English channel. Okay, so guys, today let's start our next session. So guys, आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं और कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ किए जाते हैं इनको. ओके, तो आइए गाइस जानते हैं टेंसेस के बारे में. तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो जो इंग्लिश का एक बेस होता है, बेस क्या होता है हमारा, टेंस होते हैं. बहुत से लोग कहते हैं टेंस से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है. देखो गाइस, सबसे पहले टेंस से मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ हमको बोलना, कोई भी वर्ड बोलना, तो सबसे पहले हमको एक वर्ड्स को असेंबल करना आना चाहिए, एक सेंस बनानी आनी चाहिए. और वो सेंस बनानी हम किससे सीखते हैं? टेंसेस से सीखते हैं कि वर्ड्स को, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड में एक सेंटेंस किस तरीके से बनाना है. ओके, तो आइए बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस. टेंस होता क्या है? समय. स्कूल्स में सिखाया जाता है समय क्या होता है, काल. और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल हो जाएंगे हमारे 12. तो सबसे पहला कौन सा होता है हमारा? इंडेफिनिट. दूसरा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस. तीसरा होता है हमारा परफेक्ट और नेक्स्ट होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो गाइज ये 4 होते हैं, पास्ट के भी ये 4 होंगे, प्रेजेंट के भी एंड फ्यूचर के भी. तो टोटल हो जाएंगे हमारे 12. सो गाइज आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स में सबसे पहले जो स्टार्टिंग की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्टिंग की जाती है. देखिए गाइज, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्टिंग की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस वाइज दे रखा है उसी रूटीन में आपको सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है टीचर को. तो इसलिए मोस्टली टीचर्स वहाँ पे स्टार्टिंग किससे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से. तो जैसा बुक में दिया हुआ है सेम उसी लाइन से, सीरीज से पढ़ाना पड़ता है. सो गाइज, अगर आप सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले जो हम बात करते हैं स्पोकन के अंदर, वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत ईजी होता है ज़्यादातर सभी लोगों, और सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजेबल भी होता है. ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. ओके, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे टेंस, और टेंस में हम सबसे पहले कौन सा सीखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ड्स होती है वो कौन सी होती है? इज, एम, आर. तो गाइस सबसे पहले आपने सीखा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ड्स कौन सी होगी हमारी? इज, एम, आर. तो सबसे पहले जो इसका यूज किया जाता है वो वर्ब के साथ किया जाता है, जिसमें इसके साथ क्या आती है? वही फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है. अब सेकंड इसका जो यूज होता है वो हमारा नाउन के साथ होता है. नाउन आप जानते हो, पर्सन, प्लेस एंड थिंग. या किसी हम फीलिंग को भी नाउन बोल सकते हैं. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अब वर्ब और नाउन, किस में आईएनजी लगाना है, किस में आईएनजी नहीं लगाना है. ये सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है गाइस, मेरे भी सामने आई ऑल्सो हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम इन माय स्कूल टाइम. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ करनी प्रॉब्लम होती है उसको आईएनजी किस में लगानी है, कौन सी वर्ब है, कौन सी नाउन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो गाइस देखते हैं. सबसे पहले जो वर्ब होती है स्कूल में हम सिखाते हैं क्रिया. तो नॉर्मल देखो, आपको ध्यान देना, जो भी हम काम करते हैं वो हमारी क्या होती है? वर्ब. और दुनिया में जितने भी हैं नाम वो सब किस में काउंट होते हैं? नाउन में. चाहे कोई भी जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एवरीथिंग इज नाउन. और जो भी हम काम करते हैं, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, खेलता हूँ, देखता हूँ, ओके, तो सब क्या होते हैं? वर्ब. और छोटी सी बात है और देख लेते हैं बहुत आसानी से. आपको मेन चीज है गो, रोड, टीच और टेबल. तो गाइज आप ध्यान दीजिए, अब गो को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं, जाना. रोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सड़क. टीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ाना. और टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेज. सो गाइज अब आपको आइडेंटिफाई करना है हमारा वर्ब कौन सी है और नाउन कौन सी है. तो सबसे पहले हम सीखते हैं, हमेशा आपको याद रखना जिस इंग्लिश की हिंदी बनाते समय लास्ट में ना आ जाए, जिसके अंदर इसके पीछे गो मीन्स जाना, टीच मीन्स पढ़ाना, तो इसके पीछे किस पे खत्म हो रहा है? ये वर्ड हमारा ना पे खत्म हो रहा है. ना, जाना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, तो वो हमारी क्या होती है?
वो होती है हमारी वर्ब्स, और जो ना पे खत्म नहीं होती वो हमारी क्या होती है, हमारी नाउन। तो गाइस आपने सीखा जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं आप कभी भी देख लीजिए जिसके पीछे भी ना आए वो हमारी वर्ब होती है। ओके, जैसे टीच, रन, स्टडी, रीड, ब्रेक, रन, ओके, राइट, तो ये सारी चीजें हमारी वर्ब है, और जो जिनके पीछे ना नहीं आता है वो हमारी नाउन होती है। ठीक है गाइस, वर्ब के पीछे हमेशा ना आएगा ही आएगा, तो वो वर्ब आईएनजी किस में लगानी है, जो वर्ब होती है। ठीक है, आईएनजी का यूज केवल आपको वहां पे करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको छोटी सी बात थी इसलिए ये क्लियर कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। ओके, तो ये दो चीजें तो हम स्कूल के अंदर सीख लेते हैं, लेकिन स्पोकन के अंदर इसका यूज दो जगह पे और किया जाता है। थर्ड इसका जो यूज किया जाता है वो कंडीशन के साथ किया जाता है। कंडीशन किसको बोलते हैं, किसी भी चीज की हालत, जहां पे इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, वी थर्ड। फोर्थ इसका यूज होता है हमारा किसी की क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताने के लिए। लेकिन इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज प्रेजेंट में कितनी जगह पे किया गया है, 4 जगह पे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, मान लीजिए जो भी काम हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, ओके, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, इज हमारे साथ वी फर्स्ट प्लस आईएनजी की यूज करना है। या स्कूल के हिसाब से आप देख सकते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, या ये बोल सकते हो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस किसके साथ यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बता दिया था, सब्जेक्ट, पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स, तो इसको एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं, ही को कर सकते हैं, शी को कर सकते हैं, इट को कर सकते हैं, दिस को कर सकते हैं, दैट को कर सकते हैं, और सिंगल नेम को कर सकते हैं, चाहे किसी का भी नाम हो। एम का यूज हम किसी के लिए और दूसरे के लिए नहीं, केवल खुद के लिए रखते हैं। और जो आर का यूज होता है वो हमारा प्लूरल के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ, या टू नेम्स, यानी किसी के दो नाम आ जाए, जैसे बोलते हैं रवि एंड मोहन, गीता एंड बबीता। ओके, तो गाइस ये स्कूल्स नाम है, स्कूली नाम है, तो ये बताते हैं इसलिए जल्दी समझ आ जाता है। या प्लूरल, प्लूरल होता है बहुवचन, एक से ज्यादा जो होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि वर्ब को किस तरीके से यूज करना है और नाउन वाले सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्ब वाले सेंटेंस। क्या वह आम खा रहा है। सो गाइस क्या वाले सेंटेंस को, जैसा कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिनसे हम किसी से कोई पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। ओके, तो जहां पे भी आपको छोटी सी बात याद रखें, जहां पे भी क्या आ जाता है वहां पे हमको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वो वर्ब आएगी जो काम उसमें हो रहा है। उसके बाद अगर वो काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलो मान लीजिए हेल्पिंग आ गई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो तीन तीन दे रखी है, पता कैसे चलेगा भाई तीनों में से यूज कौन सी करें हम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई हमारे सामने। ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें सब्जेक्ट, क्या वह आम खा रहा है। तो सिंपल सी बात है, रहा है किसके लिए आता है, बॉय के लिए आता है। अगर होता कि क्या वह आम खा रही है, तो आम को खाने की क्रिया को कौन कर रहा है, वह। और रहा है मतलब वह को क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं। और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इस लाइन वालों के साथ इज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तो इज का यूज सबसे पहले इज ही। अब वर्ब क्या है, इसके अंदर क्रिया क्या हो रही है, आम को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो खाना होता है हमारा ईट। उसमें अगर कंटिन्यू खा रहे हैं, ईटिंग मैंगो। ओके, अगर मैं इसी सेंटेंस को नाउन में बनाता हूं तो कैसे बोलेंगे, क्या वह
आम है। अब आपने ध्यान दिया इसमें कोई वर्ब यूज नहीं हो रही है। अब आप जानते हो आम, आम है, वो आम क्या होता है? आपने इसकी इंग्लिश देखो, MANGO, मैंगो मीन्स आम। तो मैंने बताया था जहां पे भी लास्ट में किसी इंग्लिश की हिंदी बनाते समय ना आ जाए वो वर्ब है, उसमें ING का यूज होगा। लेकिन आम बोलने में मैं आ रहा, लास्ट में ना तो नहीं आ रहा, तो मतलब ING का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रूल वही रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस अब वर्ब की जगह पे आपको क्या यूज कर देना है, यहाँ पे नाउन का यूज कर देना है। सबसे पहले इज, अब वह आ गया। अब वह को तो भाई सर आपने बताया था ही बोलते हैं, शी बोलते हैं। वह के लिए तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि इज ही मैंगो लगा देते हैं, इज ही मैंगो। देखिए मैंगो कोई लड़का है ना कोई लड़की है, तो मैंगो क्या है, एक थिंग है, एक चीज है। तो उस चीज के लिए हमेशा वह के लिए आपको क्या लगाना है, दैट का यूज ही करना है। इज दैट अ मैंगो, ओके। अगर होता कि क्या वह आम खा रहा है, या आम बेच रहा है, आम खरीद रहा है, आम उछाल रहा है, आम फेंक रहा है, ओके, तो उसमें हम क्रिया करते तब ING का यूज होता। अब जैसे मैं बोलता हूं पापा कमरे में हैं, एक है कि पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं। तो गाइज आपने ध्यान दिया, पापा कमरे में हैं, लेकिन ये तो पता है कि पापा कहाँ हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कर क्या रहे हैं वो। केवल हमको इतना पता पापा कमरे में हैं, मेरे सामने गए, अभी थोड़ी देर पहले कमरे में ही हैं। तो वहां पे आपको यूज करना है सबसे पहले फादर, और फादर तो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ हमेशा कौन सी हेल्प वर्ब आती है, इज। फादर इज, अब मेरे को आपको पता ही है प्रीपोजिशन है, फादर इज इन रूम, ओके। अब पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं, भाई मैंने देखा है कि अभी देख रहा था, आवाज सी आ रही है, तो मतलब पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं। तो आपने ध्यान दिया, देखना, तो देख रहे हैं क्या है, एक वर्ब है, देखना। वॉच होता है, वॉच, वॉच होता है देखना, और देखना में पीछे क्या आ रहा है, ना का यूज कर रहे हैं हम, ओके। तो सबसे पहले यूज होगा सेम वही है, फादर इज। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फादर हो गए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओके। नेक्स्ट हमने यूज किया वी फर्स्ट प्लस ING, ऑब्जेक्ट। फादर इज, अब वो काम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वॉच होता है देखना। अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज कर देंगे, ING। फादर इज वॉचिंग टीवी इन द, या इन रूम भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई थी, इसमें पीछे क्यों लगा दी? देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें तो होगा क्या वह आम खा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। यहाँ पे हम क्वेश्चन को पूछने रहे हैं, बता रहे हैं कि पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं, और जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं पे हेल्प वर्ब आ गई। अगर मैं बाई चांस इसकी जगह ऐसा बोलता, क्या पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं, क्या पापा कमरे में टीवी देख रहे हैं, तो मतलब पूछ रहा हूँ। अगर इसमें हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या अगर आ जाता, तो ये हेल्प वर्ब यहाँ से कट होके सबसे फर्स्ट प्लेस पे आपको यूज करनी पड़ती वहां पे, ओके। तीसरा हम यूज करते हैं कंडीशन के बारे में। कंडीशन होती है हालत, किसी भी नाउन की हालत बतानी है, भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको नाउन की हालत बतानी है कि किस हालत में है। मान लीजिए जब मैं पहली बार आया कमरे में, तो मैंने देखा कि एक कुर्सी टूटी हुई है ना, तो मैंने देखा कि यार कुर्सी तो टूटी हुई है, ये कुर्सी किसने तोड़ी है? ना तो किसी ने मेरे सामने तोड़ी वो कुर्सी, ना मैंने किसी को तोड़ते हुए देखा है, ना कोई तोड़ेगा। मतलब जब मेरी नज़र चेयर पे पड़ी, कुर्सी पे पड़ी, तो मतलब पहले से ही टूटी पड़ी है। तो मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा हूँ, कुर्सी की प्रेजेंट में कंडीशन क्या है, टूटी हुई है। तो मैं बोलता हूँ कि यह चेयर टूटी हुई है या टूटी पड़ी है। बहुत से हम अपनी रफ लैंग्वेज में बोलते हैं यार टूटी पड़ी है, मरा पड़ा है, गिरा पड़ा है, ओके। तो हम यूज करते हैं यह कुर्सी तो टूटी हुई है, यह कुर्सी तो टूटी पड़ी है। प्रेजेंट की कंडीशन देख के, तो यह को आपको पता है दिस चेयर। अब आपको पता है दिस यहाँ पे आ जाता है, सिंगुलर होता है प्लूरल, ऑब्वियसली आपको पता है कि सिंगुलर ही होता है। तो उसके साथ हमको दिस के साथ कौन सी वर्ड लगानी है, इज। तो दिस चेयर इज ब्रोकन। सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं। बाई चांस मान लीजिए मुझे जाना है, अग्रसेन चौक पे जाना है।
अब मैं अग्रसेन चौक पे जा रहा हूँ, इधर से मैंने देखा कि यार एक मेरा स्टूडेंट भी आ रहा है, तो मैंने पूछा रमेश एक मिनट रुकना यार, मुझे अग्रसेन चौक पे जाना है, क्या वो सड़क ठीक है? अब रमेश कहा ओ सर सही रहा आपने मुझसे पूछ लिया सर, उस रोड पे मत जाना, वो सड़क तो टूटी पड़ी है, वह सड़क तो टूटी हुई है, बिल्कुल उसका बुरा हाल है, बिल्कुल रास्ता नहीं है, वह सड़क तो टूटी पड़ी है। तो कैसे बोलेंगे? वह सड़क, दैट रोड इज डैमेज्ड, दैट रोड इज डैमेज्ड, पूरी तरीके से डैमेज हुआ पड़ा है, रास्ता है नहीं बिल्कुल। ओके, तो मान लीजिए एक एग्जांपल और बताते, मैं खेत से काम करके आया हूँ बहुत ज़्यादा, बस आके बैठा ही हूँ, तो तुरंत मेरे फादर कहते हैं ऐसा कर, लाइट आ गई है, फिर से दोबारा ट्यूबवेल ऑन करके आ। मैं कहता हूँ पापा मैं अभी नहीं जा रहा, मैं तो अभी थका हुआ हूँ, मैं तो थका हुआ हूँ, तो सिचुएशन में कैसे बोलूँगा? तो आपको आईएनजी लगा के यूज नहीं करना, मैं थक रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मतलब कंडीशन क्या है मेरी, थकी हुई हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? आई एम जस्ट टायर्ड, TIRED। तो वो कौन सी फॉर्म यूज करना है? वी थर्ड का यूज करना है। ओके, सो गाइज आई होप देखिए आपने समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो। हमने सबसे पहले वर्ब के बारे में सीखा, नाउन के बारे में सीखा, कंडीशन। अब हमारा फोर्थ क्या रह गया? हमारा क्वालिटी और डिसक्वालिटी। इसको और क्लियर कर लेते हैं। ओके गाइज, आइए सीखते हैं एक बार और इसको किस तरीके से यूज करना है। अब हम देखते हैं क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल्स में सिखाया जाता है कि जिसके अंत में ता है, ते है आ जाए, वहाँ पे डूडस का यूज़ करना है। लेकिन आज हम सीखेंगे यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर वो ता है, ते है, तिया वाला सिस्टम उसको, लेकिन आईएनजी में किस तरीके से यूज होते हैं सारे सेंटेंस। ओके, तो ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं जैसे बोलता हूँ, क्या गांव में सभी लोग ईमानदार होते हैं? अब आपने ध्यान दिया हो तो ते हैं आ रहा है इसके पीछे। क्या गांव में सभी लोग ईमानदार होते हैं? ओके, तो अब हमने देखा कि यार ते हैं वाली क्लास है, क्लास तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रही है, ते हैं कहाँ से आ गया? तो आइए आज क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले रूल आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है। ओके, उसके बाद उसकी जो विशेषता है, एडजेक्टिव है, वो उसको हम क्वालिटी है, जिसके अंदर ये भी बात कर सकते हैं, क्वालिटी भी बोल सकते हैं, क्वालिटी है वो यूज करेंगे। उसके बाद हम कोई भी वर्ड या कोई अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोलता क्या गांव में सभी लोग ईमानदार होते हैं? यार ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है गांव में सभी लोग ईमानदार होते हैं, हर जगह पर हर तरीके का इंसान होता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है? सभी लोग। अब सभी लोग एक है, ज्यादा है? सभी लोग तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? आर। सभी को क्या बोलते हैं? ऑल। लोगों को आपको पता ही है, पीपल, आर ऑल पीपल। अब आपने देखा सेंटेंस, ध्यान से पढ़िए, अब आप कहोगे ते हैं, इसमें कोई वर्ब नजर आ रही है आपको? कोई वर्ब नहीं है। क्या गांव में सभी लोग ईमानदार होते हैं? तो ईमानदार कोई वर्ब है नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आर ऑल पीपल ऑनेस्ट, आर ऑल पीपल ऑनेस्ट इन विलेज। ओके, तो अगर ऐसे होता सेंटेंस, गांव में ईमानदार लोग ही रहते हैं, गांव में ईमानदार लोग ही रहते हैं, तो रहना आ रहा है, रहना, तब एक वर्ब होती, तब ता है, ते है, ती एक बार डूडस का हम यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बना। चलिए सेकंड क्वेश्चन और पूछते हैं। मैं बोलता हूं कि हर बच्चा शरारती, हर बच्चा शरारती नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए गाइस, हर बच्चा, तो हर को क्या बोलते हैं? एवरी, और बच्चे को आपको पता ही है चाइल्ड। अब बहुत सी मैंने देखा है कि एवरी के बाद चिल्ड्रन लगा देते हैं। देखिए गाइस, जो चाइल्ड होता है ये एक सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन होते हैं वो प्लूरल होता है। ओके, और सो एक सिंपल सी बात और याद रखें, जहां पे भी आपको एवरी वर्ड आ जाए, ओके, क्योंकि गाइस तो जहां पे आपको दिख जाए कि एवरी वर्ड आ रहा है, जहां पे भी एवरी वर्ड, चाहे दुनिया का कोई भी टेंस है, कोई भी सेंटेंस है, तो वहां पे आपको एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। जैसे बोलते हैं कि हर बच्चा हंस रहा है, तो एवरी चाइल्ड इज लाफिंग, हर किसान मेहनत करना चाहता है,
एवरी फार्मर वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। हर बच्चा यहाँ पर खुश है। हर को क्या बोलेंगे? एवरी, बच्चे को चाइल्ड, और हर बच्चा यहाँ पर खुश है। एवरी चाइल्ड इज हैप्पी हियर। ओके, तो हमेशा याद रखना आपको, जहाँ पे भी एवरी आ जाए उसके बाद आपको सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करना है। तो हमने बोला हर बच्चा शरारती नहीं होता है, तो ताहे आ रहा है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ना करना है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, शरारती क्या है? शरारती को हम बोलते हैं नॉटी। ओके, तो ये कोई वर्ब तो नहीं है शरारती, तो टी पे खत्म हो रहा है, ना पे तो खत्म नहीं हो रहा, मतलब आईएनजी का यूज भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। तो एवरी चाइल्ड इज नॉट, और नॉटी आपको पता ही है, NAUGHTY। ओके, तो एवरी चाइल्ड इज नॉट नॉटी। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जैसे कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अब सबसे पहले अब आपको देखना है कि इसको किस तरीके से बनाना है। ओके, तो आपको ये यूज करके आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, देखते हैं किस किस को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है क्वालिटी और डिसक्वालिटी किसी भी। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके गाइज, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी कहता हूँ, और बाद में आप देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आज में लगती है आपको, तो आपको कमेंट में आपको उसको मेंशन करना है। ओके गाइज, सो एट लास्ट I just want to say thank you for watching my video and please subscribe, comment and share my video. Okay guys, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दैट्स ऑल, थैंक यू।